हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त ज्योत्सना। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों का सीजन आ गया है और यहाँ तक कि हम सबको ही मूंगफलियां खाना बहुत पसंद होता है। लेकिन आप जानते हैं कि मूंगफली को खाने के जितने फायदे होते हैं उतने ही नुकसान भी होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम आपको बताएंगे कि मूंगफली को खाने के क्या फायदे होते हैं और इसी के साथ साथ चर्चा करेंगे कि मूंगफली को खाने के क्या क्या नुकसान होते हैं। दोस्तों, मूंगफली के अंदर होता है भरपूर मात्रा में फैट और प्रोटीन। इसके अंदर फैट तो होता है दोस्तों, लेकिन वो होता है अच्छा फैट। इसका मतलब ये है कि वो फैट आपके शरीर को नुकसान नहीं करता है। अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो मूंगफली के अंदर 100 ग्राम मूंगफली के अंदर इतना प्रोटीन होता है, इतनी भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है कि अगर आप 1 लीटर दूध पी लेंगे तो वो बराबरी करेगा 100 ग्राम मूंगफली की। इसी के साथ में इसके अंदर होता है 25% प्रोटीन और 15% फैट। मूंगफली के अंदर 25% प्रोटीन होता है और 15% फैट इसकी मात्रा होती है। अगर आप बात करें मूफा और फूफा की, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, वो भी मूंगफली के अंदर मौजूद होते हैं, उपलब्ध होते हैं। तो ये इस चीज़ में भी कारगर होती है। इसी के साथ साथ अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो भी आप मूंगफली का सेवन करिए, क्योंकि ये आपके शरीर के बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। तो मूंगफली आपको इस चीज़ में भी हेल्प करती है। इसी के साथ में दोस्तों अगर बात करें, तो अगर आपको तनाव रहता है, स्ट्रेस रहता है, तो भी मूंगफली का सेवन करें। आपको बहुत रिलैक्स महसूस होगा, अच्छा महसूस होगा। आपकी स्किन अगर ग्लो नहीं कर रही है तो आप मूंगफली का सेवन करें, क्योंकि इसके अंदर होते हैं एंटीऑक्सीडेंट तत्व। एंटीऑक्सीडेंट तत्व क्या करते हैं? आपके शरीर के टॉक्सिन्स और गंदे रेडिकल्स को आपके शरीर से रिमूव करते हैं, जिसकी वजह से आपकी त्वचा शाइन करती है और ग्लो करने लगती है और लंबे समय तक जवान रहती है। इसी के साथ बात करें दोस्तों पुरुषों के बाल झड़ने की, तो जो मूंगफली होती है उसके अंदर होता है एल-आर्गिनिन, जो कि पुरुषों के बाल झड़ने की समस्या को कम करता है, क्योंकि ये अमीनो का अच्छा सोर्स होता है। तो अगर पुरुषों को बाल झड़ने की प्रॉब्लम है तो भी वो मूंगफली का सेवन कर कर अपने बालों को झड़ने से रोक सकते हैं। मूंगफली का बना हुआ पीनट बटर, जैसे कि ऑब्वियसली सब जानते हैं कि पीनट बटर मूंगफली का बनता है। अगर आप पीनट बटर का सेवन करते हैं तो भी आपका स्ट्रेस रिमूव होगा, आपको रिलैक्स महसूस होगा और आपको नींद अच्छी आएगी। मूंगफली को खाने का जो एक और बड़ा फायदा होता है वो ये होता है कि आपके शरीर के ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। यानी कि आपके दिमाग के अंदर जो खून का दौरा होता है, खून का रिसाव होता है, स्त्राव होता है, उसको ये फास्ट करता है। इससे क्या होता है कि आपके ब्लड तक खून जल्दी जल्दी जाता है और आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ता है, आपका चीज़ों पे ध्यान रहता है, आप चीज़ें भूलते नहीं हैं। तो मूंगफली दिमाग के लिए भी बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, ये सब तो बातें हो गई मूंगफली को लेने के फायदे में। अब हम बात करते हैं आखिर मूंगफली को खाने के क्या नुकसान हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि किसी भी चीज़ की अति बहुत बुरी होती है, ऐसे ही अगर आप मूंगफली का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक होती है, क्योंकि इसके अंदर होती है बहुत ज़्यादा कैलोरीज, और ज़्यादा कैलोरीज आप कंज्यूम करेंगे तो हाँ, आप ज़रूर मोटे हो सकते हैं। वैसे आपको अगर मूंगफली खानी है तो 1 मुट्ठी खाइए, ज़्यादा मन करता है तो आप 2 मुट्ठी खा सकते हैं, लेकिन आपको 2 मुट्ठी से ज़्यादा मूंगफली नहीं खानी है एक दिन के अंदर। इसी के साथ में क्या होता है, आप जब बाजार से मूंगफली लेने जाते हैं तो कभी कभी आपको बाजार से जो मार्केट से मूंगफली प्रोवाइड होती है वो नमक लगी होती है। नमक के अंदर सोडियम होता है, तो जिन लोगों को बीपी का इश्यू रहता है उन लोगों को मूंगफली हार्म कर सकती है, उनका बीपी फ्लक्चुएट हो सकता है। इसलिए अगर आपको बीपी की दिक्कत है तो मूंगफली खाते हुए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि बिना नमक वाली मूंगफली लें। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि ज़्यादा मूंगफली खाने से आपका वजन बढ़ सकता है, आप 1 या 2 मुट्ठी खाइए। इसी के साथ आपको बता देते हैं और किस किस को मूंगफली नहीं खानी है। अगर आपको एसिडिटी रहती है, आपको गैस की दिक्कत रहती है, तो भी आपको मूंगफली नहीं खानी है, कम मात्रा में खानी है, क्योंकि मूंगफली की जो प्रकृति होती है वो गर्म होती है, और अगर आपको पहले से एसिडिटी रहती है तो फिर ये आपको शरीर में गर्मी कर सकती है। इसी के साथ साथ अगर आपका शरीर पित्त प्रकृति का है तो भी आपको मूंगफली कम खानी है, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी चीज़ की अति बहुत ज़्यादा बुरी होती है। अगर आपको मूंगफली से एलर्जी है तो भी आपको मूंगफली को अवॉइड करना है, क्योंकि ये आपके शरीर में नुकसान कर सकती है। इसी के साथ में बता देते हैं दोस्तों कि मूंगफली के अंदर होता है फास्फोरस, और अगर आप मूंगफली का ज़्यादा सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर में आयरन और जिंक को एब्जॉर्ब नहीं होने देता है, क्योंकि फास्फोरस जो होता है वो फाइटिंग फॉर्म में होता है। इसमें क्या होता है,
इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर आप किसी और फूड के थ्रू कंज्यूम कर रहे हैं आयरन और जिंक को, तो भी जो मूंगफली के अंदर मौजूद फास्फोरस है वो आयरन और जिंक को आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होने देता है और आपके शरीर के अंदर कमी होने लगती है आयरन और जिंक की। तो दोस्तों मूंगफली खाइए, ज़रूर खाइए, क्योंकि कहते हैं ना कि जब कोई भी सीज़न आता है आपको सीज़न की सारी चीज़ें इंजॉय करनी चाहिए, खानी चाहिए, कुदरत की देन है, लेकिन ज़्यादा नहीं खानी है। एलर्जी है तो बिल्कुल भी नहीं खानी है, और अगर बीपी की दिक्कत है तो कोशिश करिए बिना नमक वाली मूंगफली खाएं। तो दोस्तों ये तो थी मूंगफली से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें, कमेंट्स में अपने सजेशंस दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।